वो लाश इससे जल्दी निकालो, जल्दी से उठाओ, जल्दी उठाओ, उठाओ बाहर निकालो। अरे उठा उठा ताकत लगा, अरे उठा उठा ताकत लगा, उठा उठा ताकत लगा, रख रख रख। ठीक है ठीक है। सर ये मर चुका है। सर इसकी मौत गोली मारकर की गई है और सर इसकी बॉडी पे कोई हाथापाई के निशान भी नहीं है। और इसके पॉकेट में क्या है ये देखो। सर ये देखिए इसके पास इतने सारे पैसे और कुछ भी है, देखो चेक करो। तुम लोगों ने ही बुलाया था? हाँ सर। इधर आओ। इसको कितने लोगों? इधर आओ इधर। कुछ पूछताछ करनी है तुम लोगों से। बेटा इस लाश के पास कोई बैग वगैरह था? नहीं बैग नहीं था। और कुछ था यहाँ देखा हो तुमने? नहीं नहीं सर। तुम लोग ही नहा रहे थे कि और भी कोई था तुम्हारे साथ? तुम ही थे। तो ये अकेला था यहाँ पे? हाँ सर। तो एक काम करो आदेश। जी सर। देखो लाश कहाँ पर थी ये बताओ। सर उस जगह लाश थी वहाँ पर? हाँ साहब। सर इन बच्चों से दोबारा चेक कराते हैं, शायद कुछ और भी हो। हाँ आदेश चेक कराते हैं, शायद कुछ और भी हो। एक लोग जाओ और पता करके आओ देखो कुछ और भी है वहाँ पर क्या। साहब यहाँ कुछ है। क्या है? उसे बाहर लेकर आओ। इसमें भी पैसे? बेटा ठीक से चेक किया? और भी कुछ था इसके नहीं अलावा? साहब और कुछ नहीं था। नहीं था? नहीं था। देखा ठीक से? हाँ साहब। ये लाश आई तो आई कहाँ से? सर या तो इस ब्रिज पे से फेंकी गई है या फिर कोई डालकर गया होगा। जी सर। तो आदेश इसका मतलब हमें ब्रिज पर चलकर देखना चाहिए जी सर कि ये लाश आई तो आई कहाँ से। ठीक, ओके चलो। पुष्पेंद्र सर। एक काम करो, ये लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दो। ओके सर। आदेश जी सर। अगर लाश को यहाँ से फेंका गया है तो लाश यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन सर लाश तो वहाँ मिली है। सर शायद नीचे से गलत लग रहा हो हमको। सर पानी के बहाव से सर लाश वहाँ पहुँच गई है। अगर आदेश लाश को यहाँ से फेंका गया है तो खूनी ने कोई ना कोई तो सुराग जरूर छोड़ा होगा। एक काम करो, देखो, करो चेक।
सर यहाँ पर देखिए खून है। क्या खून? ओ माय गॉड। समय काम करो, किट लेकर आओ, उठा लो सैंपल। सर ले लिए सैंपल। शायद सर ये खून उसी लाश का हो जो हमें पानी में मिली है। हो सकता है आकाश, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये लाश फेंकते वक्त काफी लोग हैं उसके साथ, उनका किसी का हो सकता है सर, उनमें से ही किसी का हो। सर हम पता कैसे लगाएंगे इसका खून किसने किया? वो तो शिवानी हम पता लगा ही लेंगे कि इसका खून किसने किया है। चलो एक काम करते हैं, आसपास किसी से पूछते हैं, शायद किसी ने इसको देखा हो। सर वो देखिए नाव, शायद ये नाव वाला यहाँ रोज नाव चलाता है सर। हाँ, तो आज से काम करते हैं, इस नाव वाले से पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो सकता है सर। तुम में से नाव वाला कौन है? हमें साहब। बताओ साहब। तो एक बात बताओ, ये अपनी बोट कब से कब तक चलाते हो? सुबह से लेके शाम तक चलाते हैं। सुबह से शाम तक? यहाँ पर कुछ लोग आते होंगे या कुछ होता होगा तो तुम्हें तो पता चलता होगा सब कुछ। आपकी नदी में से कुछ बच्चे उधर नहा रहे थे तो उन्हें एक लाश मिली। आकाश, इन्हें फोटो दिखाओ, इस आदमी को ध्यान से देखो और बताओ इसको देखा था? सर इसको तो हमने कहीं नहीं पहले देखा। कभी? नहीं, पहले भी कभी ध्यान नहीं से देखो, देखा। शायद आसपास आया हो कभी। नहीं नहीं सर, नहीं देखा है। आपके गांव का हो? इसको नहीं सर। इन्हें तो कुछ नहीं पता। फिर आदेश? सर शायद ये रात को काम किया गया हो सकता है आदेश, रात को ये काम किया गया हो, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक, रात में तो नहीं चलाते होंगे क्योंकि रात में कोई आता भी नहीं होगा यहाँ। हाँ सर, रात में कोई नहीं आता है यहाँ पर। सर इन लोगों ने तो देखा नहीं है, तो पता कैसे? वो तो उस पे अंदर हम पता लगा ही लेंगे। एक मिनट, अगर इस लाश के बारे में कुछ पता चलता है तो हम आपको बुला सकते हैं, ठीक? जी साहब। चलो आकाश, एक काम करो, इन बाबा से पूछो, शायद इन्हें कुछ पता हो। आपने इसे कहीं देखा है बाबा? नहीं देखा है। कोई बात नहीं।
हाँ डॉक्टर साहब, इस लाश के बारे में कुछ पता लगाया? सर लाश से तो कुछ पता नहीं चला, पर इसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, इसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है, तो ये बताओ इस क्रेट से कुछ पता चला? हाँ सर, इससे कुछ पता चला, कुछ केमिकल्स मिले थे इसमें। किसके केमिकल्स थे वो? सर इसमें जो केमिकल मिले हैं वो ये रहे। वो? हाँ। अच्छा तो ये केमिकल हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, लिथियम और ये सोडियम बेंजोएट। अरे ये केमिकल किस में यूज होते हैं? वो तो डॉक्टर साहब को ही पता होगा। डॉक्टर साहब, ये केमिकल किस में यूज होते हैं? ये केमिकल सर सब्जियों को और फलों को सुरक्षित रखने के काम आते हैं। और एक और बात डॉक्टर साहब, हाँ। जो इस लाश के पास से जो नोट मिले थे वो असली थे या नकली? सर वो नोट तो खैर असली थे, ये देखो। असली नोट थे? हाँ। और कुछ पता चला इन नोटों के बारे में? इन नोटों के बारे में और कुछ नहीं पता चला। और लाश के बारे में? लाश के बारे में भी कुछ खास पता नहीं है। तो और कुछ पता चले तो हमें बताना। ओके सर, ठीक। आदेश? यस सर। डॉक्टर साहब को भी तो उस लाश के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसका खून गोली लगने की वजह से ही हुआ है। आदेश? जी सर। जो उस लाश के पास से जो हमें नोट मिले थे वो नोट असली हैं? नोट असली हैं। और सर उस क्रेट के बारे में? उस क्रेट में कुछ केमिकल मिले थे, वो केमिकल जो सब्जी या फल को सुरक्षित रखते हैं। तो इसका मतलब वो क्रेट सब्जी के लिए यूज की गई थी। लेकिन सर उस क्रेट का क्या ताल्लुक है उस लाश से? डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ पता लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे। कौन हो तुम? कैसे आना होगा, क्या बात है? हेलो सर, मैं पुलिस इंस्पेक्टर मनोज। सर मैंने सुना है तुमको एक लाश मिली है और उसके साथ कुछ पैसे भी। सर वो मुझे दे दीजिए। तुम्हें उस लाश के बारे में कैसे पता चला और उन पैसों के बारे में? ये कैसा केस है जो 1 महीने सॉल्व कर रहे हो और अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा तुम्हारे? सर अभी पैसे दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो ये पकड़ो पैसे, बताओ इनके बारे में कुछ। सर ये सारे के सारे नोट नकली हैं। नोट नकली है? लेकिन मनोज जी, हमें तो ये पता चला है कि ये सारे के सारे नोट असली हैं। आप लोगों को किसने बताया ये नोट असली हैं? लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने तो बताया कि ये सारे के सारे असली नोट हैं। तुमने तो आकर हमें चौंका ही दिया कि ये सारे के सारे नोट नकली हैं। वो कैसे, हमें बताओ। वो ऐसे सर, हमारे पास एक डिवाइस है जो हमको बताता है कि कौन सा नोट नकली है और कौन सा नोट असली है। अच्छा, तो तुम्हारे पास डिवाइस है, उससे पता लगा लेते हो कौन सा नोट असली है और कौन सा नकली। ये बताओ, तुम इस केस को 1 महीने सॉल्व कर रहे हो, तो इस केस में माजरा क्या है? अभी तक सॉल्व भी नहीं हुआ। माजरा ये है सर कि हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और उस टीम में हम 3 लोग थे और हम तीनों का नाम था, एक तो मैं था और एक का नाम संजय और एक का नाम दीपक। टीम में 3 ही लोग थे कि और लोग भी थे? 3 ही थे। तो हमें ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि हमें लाश मिली है? सर हमको पता चला था कि झील किनारे नकली नोटों की तस्करी होने वाली है, तो हमारा ऑफिसर दीपक गया था वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सर आपने जो उस लाश के सैंपल भेजे थे खून के, हाँ? वो किसी और आदमी के हैं, उसके नहीं है। उस लाश के नहीं है? नहीं है। क्या आदेश? सर फिर कहीं किसके हो वो सकते हैं? सर कहीं वो सैंपल दीपक के तो नहीं है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपक ने लाश फेंकते हुए देख लिया हो और उनसे हाथापाई हुई हो। हो सकता है आकाश। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपक को भी मार दिया हो। पुष्पेंद्र, अगर उसकी मौत हुई है तो फिर उसकी लाश तो मिलनी चाहिए थी हमें, लेकिन नहीं मिली। क्यों?
तो सर इसका मतलब दीपक अभी जिंदा है? हाँ सर अगर दीपक जिंदा है तो उसका हमको जल्द से जल्द पता लगाना है, क्योंकि सर उसके पास उस केस से जुड़े काफी एविडेंस है। एक बात और सर, नकली नोटों की ज्यादातर तस्करी शादी समारोह में होती है। तो आदेश एक काम करें, पूछते हैं। ठीक, तो ये बताओ जो तुम्हारे साथ वो तीसरा ऑफिसर है वो अभी कहाँ है? सर वो अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? वो क्यों? सर उसने नोटों की तस्करी करते हुए देख लिया और उसको गोली मार दी। तो ये बताओ उसे इस केस के बारे में कितना पता है? सर उसको इस केस के बारे में बहुत कुछ पता है। सर हमें उससे मिलना चाहिए, शायद इस केस से जुड़ी कुछ हेल्प मिल सके। जरूर। ये बताओ उससे बातचीत हो सकती है? शायद सर। आकाश, तो हम भी तो देखें ये नकली नोटों की तस्करी कैसे होती है। तो फिर चलते हैं शादी समारोह में। सर आप यहीं रुकिए, मैं इसके मालिक को बुला के लाता हूँ। जाओ। तुम ही हो इसके मालिक? हाँ सर, बताइए क्या काम है? देखिए हम CIF से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। सर आ जाइए। तो तुम ही हो इस मैरिज होम के मालिक? हाँ सर, क्या गलती हुई है बताइए। हमारे स्टाफ से कुछ गलती हो गई क्या? गलती तो कुछ नहीं हुई है, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए सर। तो ये बताओ यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं उसका पूरा का पूरा टेंडर तुम ही उठाते हो? हाँ सर। और ये बताओ जो इसमें सब्जी और फल आते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट तुम ही लेते हो ना? जो शादी वाले होते हैं वही इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो अगर कोई पूछताछ होती है तो आपको फिर बुलाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। मनोज, तुम तो बोल रहे थे कि नोटों की तस्करी वो लोग कराते हैं जो शादी करवाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ पता नहीं चला। वो तो मना कर रहे थे कि हम फलों और सब्जियों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते। अरे नहीं सर, शायद ये लोग सब्जी और फलों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हूँ। सर यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला, ऐसे कैसे नोटों की तस्करी वाले को पकड़ पाएंगे? आकाश, इनका हाँ सर। एक ऑफिसर तो हॉस्पिटल में भर्ती है ना, शायद उसे कुछ पता तो हो। सर चलते हैं उनसे मिलने। सर मैंने इसी हॉस्पिटल में मनोज को भर्ती किया इसी में? कहाँ पर है? यहीं है सर। अच्छा हुआ सर आप आ सर गए। आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, उसे दिक्कत हो रही है, वो मरने वाला है। क्या सीरियस है? सर देखते हैं। जरा ठीक से चेक करो। डॉक्टर साहब, इससे कुछ बात हो सकती है? बात करके पूछ लो, बात हो जाए तो। संजय, कुछ सुन रहे हो हमारी बात को? संजय, ये बताओ नोटों के बारे में तुम्हें क्या पता है? बोलिए। गोदाम बड़ा गोदाम सर। बड़ा कहाँ पर है ये? सर रेलवे रोड पे। सर डॉक्टर साहब इसे देखिए देखिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोलती कैसे बंद हो गई आपकी? मृत्यु हो गई। क्या क्या मर गया? सर संजय कुछ बड़े गोदाम के बारे में बता रहा था। हाँ, वो भी सर रेलवे रोड के पास। मनोज, तुम्हें कुछ जी पता है नहीं उसके सर, बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आकाश, यस सर। तो एक काम करते हैं, ये रेलवे के पास जो बड़ा गोदाम है, चलते हैं तो फिर। ठीक है सर।
काम ठीक से चल रहा है? यस बॉस। चल माल गाड़ी में डाल। ठीक है बॉस। सर यही सबसे बड़ा गोदाम है जो इंस्पेक्टर संजय ने बताया था। यही है? हाँ सर। तो एक काम करते हैं, चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कहाँ होती है ये नोटों की तस्करी। और सर हमें एक्टिव रहना होगा अंदर। हाँ। आदेश। जी सर। गोदाम तो काफी बड़ा है सर, एक पता काम- भी नहीं कहाँ से ये तस्करी हो रही होगी। तो एक काम करो, इधर उधर फैल जाओ। ओके सर। कुछ पता चला इसमें? नहीं सर। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आकाश कुछ मिला? नहीं सर। सर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जिस पर शक किया जाए। आकाश, यस सर। अगर संजय ने बताया है तो सही बताया होगा। आकाश, तो शायद आदेश को कुछ मिला हो। आदेश? हाँ सर। ये पता करो ये पैकिंग कहाँ चल रही है। हाँ सर, पैकिंग चल तो रही है। हम अभी आ रहे हैं। जी सर। तुम जाकर देखो। आइए। ओके सर। हाँ, क्या हो रहा है ये? हाँ क्या बात है साहब? तुम इनकी बॉस हो? हाँ जी। ये क्या हो रहा है यहाँ? सब्जी पैकिंग का काम चल रहा है। सब्जी पैकिंग हो रही है? ये क्या है? जाली नोट की तस्करी करते हो? हैं? मारो सालों को। सर, यही वो लोग हैं जो भाग रहे हैं।
गोली खत्म हो गई इसकी। क्या बात है, इन लोगों ने गोली चलाना क्यों बंद कर दी? दीपक? दीपक है ये? हाँ। बस बस, बहुत हो गया, उठ। बंदूक। फायरिंग बंद कर। ये दीपक है? गन चलाने की कोशिश मत करना। चल अब नीचे चल बे, तू भी आ। दीपक? जल्दी जल्दी, बस। अच्छा, तो ये दीपक है? सर आ जाइए, अब ये कुछ नहीं कर सकते। दीपक? मनोज? सर ये लीजिए दोनों को। बहुत हो गया चूहा बिल्ली का खेल। बहुत कर ली सब्जी की आड़ में नोटों की तस्करी, अब जाना जेल। सुमित। यस सर। एक काम करो, इन दोनों को ले जाओ, डाल दो काल कोठरी में। ओके सर। उठ। हाँ, तो बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर जिस वक्त नोटों की तस्करी होने वाली थी और सर वो क्रेटों को नदी में फेंक रहे थे, उस वक्त मैं सर वहाँ था। सर मैं देख रहा था कि वो क्रेटों को नदी में फेंक रहे थे। सर जब मैं उन लोगों की गाड़ी के पास गया तो सर उनमें से एक ने मुझे देख लिया और सर मेरे बाजू में गोली मार दी, और सर मैं उनसे बचने के लिए नदी में कूद गया। और सर जब मैं तैर के नदी से बाहर निकला तो सर वो दोनों झगड़ा कर रहे थे और सर एक ने एक को गोली मार दी और वहीं नदी में फेंक दिया। अच्छा, तो उसका मतलब जो वो नदी में लाश मिली थी वो उन्हीं में से किसी आदमी की थी? हाँ सर। तो दीपक ये बताओ वहाँ कितने आदमी थे? सर वो 2 ही लोग थे। दीपक, तुम ये बताओ तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे? मनोज, मुझे इसके बारे में पहले पता था। मैं ये देखना चाह रहा था कि ये लोग कहाँ से नोट लाते हैं और कहाँ पे नोट लेके जाते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे और संजय को ये बात पता थी। दीपक, तो तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मनोज, मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें लेके जाता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या बताता, इसीलिए मनोज मैं खुद ही चला गया। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन तुम अकेले गए थे। हमने तो अपना एक दोस्त खो दिया, अगर हम तुम्हें भी खो देते तो मैं क्या करता? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। अगर सीआईएफ का साथ नहीं मिलता तो इसका मतलब संजय मर गया? हाँ दीपक, संजय हमें छोड़कर चला गया। मनोज और दीपक, तुम दोनों जाओ और अपनी ड्यूटी संभालो। ठीक? ठीक है सर, जय हिंद।